हाय एंड वेलकम टू लिव इन यूके। मेरा नाम अमृत शर्मा है। मैं यूके में अभी रिसेंटली आया हूँ एंड मैंने ये सोचा कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए जहाँ पर आपको यूके के बारे में जो एक्चुअल चीज़ें हैं। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट पे कुछ और हैं बट वो फैक्ट में कुछ और है, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूँगा। तो मैं अभी रिसेंटली इधर आया हूँ, तो मैं आपको करंट सिनेरियो जो चल रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्टूडेंट डिपेंडेंट्स, उसके बारे में बताऊँगा। तो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं ट्राई करूँगा कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट डिपेंडेंट या नए जो इमिग्रेंट्स हैं आए हैं इस कंट्री में, किसी भी कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, एनी कंट्री, तो वो ऐसी कौन सी चैलेंजेस फेस करते हैं उसके बारे में बात करूँगा। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इनकरेक्ट है। अब जैसे कि जब स्टार्टिंग में मैं इधर आया था यूके में, तो मुझे था कि मेरे को अकोमोडेशन बहुत इजीली मिल जाएगी। तो मैं अपना थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि मैं अपनी वाइफ़ के साथ इधर आया हूँ। शी इज़ स्टडिंग एलएलएम। और जब हम इधर आए थे तो हमने काफ़ी रिसर्च करी, यूट्यूब वीडियोस देखी और हमें ये देख के ये लगा कि यहाँ पे जैसे घर लेना इट्स ईज़ी, जॉब लेना इज़ वेरी ईज़ी। तो वही सारी चीज़ें, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा और इलैबोरेट करके बताऊँगा। क्योंकि जो चीज़ें इंटरनेट पे बताई गई हैं, वो वैसी नहीं है जैसे एक्चुअल में यहाँ पे है। अब जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन का आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इट इज़ आपको दिखेंगे बहुत सारे घर हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। प्राइसेज़ आप देखोगे कि £400, £500, £700, इतने में आपको ईज़िली घर मिल जाएगा। बट रियलिटी चेक यहाँ पे ये आता है कि जब आप स्टेप इन करते हो कंट्री के अंदर और उसके बाद आप सर्च करने जाते हो, आप एजेंट के थ्रू सर्च करते हो, आप अपनी लोकल कम्युनिटी के थ्रू सर्च करते हो, तो वहाँ पे जाके एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया आता है, दैट इज़ योर जॉब। एंड ऑब्वियसली जब आप इस कंट्री में आए हो एंड स्पेशली स्टूडेंट के थ्रू या डिपेंडेंट के थ्रू आए हो, तो ऑब्वियसली आपके पास उस टाइम पे जॉब नहीं होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट पे बताई गई हैं, वो गलत है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू नोट बिफोर यू कम टू द कंट्री। सबसे पहली चीज़ है बीआरपी। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इतना इशू नहीं है, बट एट द मोमेंट अगर मैं आपको बताऊं, जो डिपेंडेंट्स आ रहे हैं या वर्किंग के थ्रू आ रहे हैं, उनके बीआरपी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब सेम थिंग मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई कि मेरा भी जो बीआरपी था, बीआरपी कार्ड, उसमें प्रॉब्लम थी एंड मुझे बीआरपी कार्ड अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण ऑब्वियसली मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। एंड मैं और सारी चीज़ें जैसे कि एक बैंक अकाउंट खोलना, ये सारी चीज़ें भी नहीं कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ बीआरपी कार्ड। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपका प्लान बन गया है यूके आने का, आपका वीज़ा लग गया है, सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने वीज़ा को चेक करें कि आपके वीज़ा में जो ड्यूरेशन है वो ठीक है कि नहीं। एक स्टूडेंट के लिए और उसके डिपेंडेंट के लिए 3 महीने का वीज़ा लगता है, उसके आगे आपको बीआरपी कार्ड मिलता है, जो कि मे बी आगे रूमर्स हैं कि 2024 में वो बीआरपी कार्ड भी बंद हो जाएंगे। बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हमारी ये जो वीडियो है, इसमें मैं स्पेशली चीज़ें बताना चाहता हूँ जिस चीज़ों के लिए आप ध्यान रखें जब आप कंट्री में आने वाले हो। तो जैसे मैं बता रहा था, सबसे पहली चीज़ है आपका विग्नेट स्टैम्प, जो आपके स्टैम्प पासपोर्ट पे लग के आती है, वो आपने चेक करना है कि उसमें जो ड्यूरेशन है वो ठीक है कि नहीं। इन केस आपको लग रहा है कि हाँ, फॉर एग्जांपल जो मेन हमारे एप्लीकेंट है, जैसे कि आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, उनका जो स्टैम्प है वो 3 महीने का लगा है और आपका कहीं से 5 महीने का लग गया, इसमें खुश होने वाली बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ भी हुआ। दैट इज़ कि आपका जो वीज़ा है उसकी टेन्योर उन्होंने गलत लिख दिया है। तो इन चीज़ों में जो, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है इसमें, तो उसी टाइम पे आप वीएफएस को इन्फॉर्मेशन भेजें अपनी, वीएफएस को कॉल करके बताएं या उनको मेल करें कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई है, ये मेरा वीज़ा का इशू है। तो ये ध्यान ज़रूर रखें। उसके बाद चलो, फॉर एग्जांपल सब कुछ ठीक है, आपने वीज़ा चेक कर लिया, सब कुछ ओके है। नेक्स्ट स्टेप इज़ यू कम टू द कंट्री एंड आप अब अपना बीआरपी कलेक्ट करने जा रहे हो। ऑब्वियसली जो आपके जो मेन एप्लीकेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, तो उनको तो बीआरपी कार्ड उनका मिल जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि जब आपका वीज़ा आपको मिल जाता है तो उसके 10 दिन बाद आपका जो बीआरपी कार्ड है वो आपके रजिस्टर एड्रेस पर पहुंच जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस।
तो आप पोस्ट ऑफिस से आपकी वाइफ को मिल जाएगा या आपके हस्बैंड को मिल जाएगा। बट जब आप अपना डिपेंडेंट का बीआरपी कार्ड लेने जा रहे हो तब भी आपने ध्यान से चेक करना है कि आपके बीआरपी में जो कंडीशन है वो ठीक है कि नहीं। अब मैं अपना एग्जांपल एक बताऊं, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज़ लिविंग इन यूके। उसको हो गया टाइम, मेरे से 6 महीने पहले आया था, बट उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, उसके जो बीआरपी कार्ड है उस पर ये लिखा आ गया नो वर्किंग नो बिजनेस। तो ये जो कंडीशन हो गई यहाँ पे ये गलत हो गई, जिसके कारण वो काम भी नहीं कर पाया एंड ऑब्वियसली बिजनेस तो कर ही नहीं सकते क्योंकि जब आपकी कंडीशन में ही ये लिखा आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे हो कि ये प्रॉब्लम अगर आ गई तो हम कैसे फेस करेंगे, तो जी एक सच सच चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये कंट्री है बहुत स्लो है। तो कोई भी करेक्शन, कोई भी चीज़ें बहुत टाइम लगाती हैं। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा इधर आने से, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत अच्छे लोग हैं, ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके इंजॉय करोगे। ओवरऑल कंट्री बहुत अच्छी है। मैं एट द मोमेंट मैनचेस्टर में रह रहा हूँ, बट ये है कि हाँ, यहाँ पे जो इनकी वर्किंग है, आप कह सकते हो इंडिया से भी स्लो है। अगर एक बैंक अकाउंट खुलाने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा बैंक अकाउंट खुलाने में। नो डाउट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आप ऑनलाइन खोल सकते हो, बट एनी हाउ मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पहले से ही अवेयर हों कोई भी उनकी गलती के लिए। अगर कोई गलती है, आपके पास अभी टाइम है, आपका कोर्स स्टार्ट होने में टाइम है, तो आप अपनी करेक्शन पहले ही करा सकते हैं कि आपको यहाँ पर आके प्रॉब्लम ना हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखो, कुछ बच्चे आते हैं बहुत कम पैसे लेके आते हैं अपने साथ, उनको होता है कि नहीं हो जाएगा गुजारा, नौकरी मिल जाएगी, कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। बट मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप कंट्री में आ रहे हो, आप एटलीस्ट अपने साथ मिनिमम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने साथ 1500 पाउंड्स लेके आओ। रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आपको कहीं ना कहीं से रेफरेंस मिल गया या आप कोई अकोमोडेशन भी ले रहे हो, तो उसमें आपको 1 महीने का रेंट एडवांस देना पड़ता है और 1 महीने का रेंट आपको वैसे देना पड़ेगा। तो आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ मेरे यार मित्र ऐसे आए थे जो कि सिर्फ 500 पाउंड्स अपने साथ लेके आए। तो 500 पाउंड्स अगर आप यहाँ पे होटल भी करोगे तो आपको होटल ही 300-400 पाउंड का सिर्फ 5-6 दिन के लिए मिलेगा। तो आप समझ सकते हो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। आप अगर इंडिया के साथ कंपेयर करोगे इसको, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक आपकी यहाँ पर अर्निंग नहीं होगी तब तक आपको इंडिया के साथ ही कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो अर्निंग्स है, जो आप पैसे लेके आ रहे हो, वो इंडिया वाले पैसे लेके आ रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़, कंपैरिजन ज़रूर करोगे चीज़ों का। तो ये है कि अपने साथ इतना सेफ साइड लेके आए पैसे कि यहाँ पर आकर आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है एक्सपेंसेस कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ इस कंट्री में है, दैट इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब बस में ट्रैवल करना है, इट इज़ ओनली 2 पाउंड। एक दिन में आपको एक साइड अगर कहीं जाना है 2 पाउंड लगते हैं, और अगर आपने डे पास बनाना है 5 पाउंड लगते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्वियसली आप जो अपनी अर्निंग्स लेके आए हो, इंडिया वाली अर्निंग्स लेके आए हो, तो आप कंपैरिजन करोगे, हाई 500 रुपये का एक दिन का बस पास, तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर करोगे। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली चीज़ है, जब आपका वीज़ा लगता है तो वीज़ा लगने के बाद आपने चेक करना है आपकी कंडीशंस। एक स्टूडेंट के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, अभी तक मैंने नहीं सुना कि स्टूडेंट को किसी को कोई प्रॉब्लम आई है, उनके वीज़ा में विग्नेट गलत लग गया है या उनका बीआरपी में प्रॉब्लम आया है। बट ये केसेस डिपेंडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस कंट्री में। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप आने वाले हो कंट्री में तो आप ये सारी चीज़ें चेक करो। उसके बाद जब आप कंट्री में स्टेप इन करने वाले हो, अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई आपको जानता है, तो ये बहुत बढ़िया है, आप उनके साथ इनिशियली सेटल डाउन हो सकते हो। बट अगर कोई नहीं है, बिल्कुल न्यू कंट्री है, यहाँ पर आपको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो उस केस में आप कर सकते हो एक होटल बुक करें, इंडिया से ही करके आएँ। बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे booking.com हो गई, और भी आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक करा के आएँ। जैसे हमने भी यही करा था, इट्स अ वेरी न्यू कंट्री फॉर मी। और जो मेरे नोन्स हैं वो बहुत दूर हैं यहाँ से, तो मैं मैनचेस्टर में हूँ जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर कोई नहीं था, तो ऑब्वियसली मैंने स्टार्टिंग में होटल बुक करवाया, जिसकी मैं आपको एक रेफरेंस नीचे भी दे दूँगा। इट्स अ चीप होटल, मतलब इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। मैंने 4 दिन के उनको 370 पाउंड दिए थे, एंड अच्छा होटल था, रूम भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग था, उसका एक अच्छी चीज़ थी। उसके बाद है दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए कि आप यहाँ पर आकर अपने आप को एटलीस्ट अ मंथ एडजस्ट कर पाएँ।
वो एक्सपेंसेस कर पाएँ, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, बच्चों के पास पैसे नहीं होते हैं, फिर वो जॉब ढूंढते हैं और एक्सप्लॉइट होते हैं। एक्सप्लॉइट होने का मतलब ये है कैश पे जॉब ढूंढते हैं और वो 4-5 पाउंड पे काम करते हैं, जो कि ऑब्वियसली सब करते हैं, करना पड़ता है जब नहीं है पैसे। बट मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इतना टाइम अपने आप को स्टेबल कर पाएँ सो दैट आपको एक पक्की नौकरी लग जाए। पक्की नौकरी में मतलब किसी अच्छी कंपनी में लग जाए जो आपको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड वेज दे रहे। एंड नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे आके आपके एक्सपेंसेस हो गए, उसके हिसाब से अपना बजट बना के। तो ये जो आज की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको बेसिकली बताई प्रॉब्लम जो जनरली आपको मिल रही है, जैसे कि बीआरबी के रिलेटेड। उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो आपको आपके पास होनी चाहिए, उतने पैसे होने चाहिए जब आप इस कंट्री में आओ। एंड एक्सपेंसेस जो आपको नोट करने। आगे भी आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूँगा कि जो प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हुई है या आपको ना हो, उसके लिए मैं कुछ वीडियोस ऐसी और बनाऊँगा। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फर्स्ट वीडियो है तो आप सबका प्यार आएगा, तभी मैं आगे और मोटिवेट होऊंगा और ऐसी और वीडियोस बनाऊंगा। कुछ चीज़ें जैसे कि चीप होटल्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड आगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा जो बेसिक चीज़ें जैसे होगी, बैंक अकाउंट कैसे बनाना है, देन लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जब आप इंडिया से आ रहे हो। फॉर एग्जांपल गाड़ी चलाने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए जब आप इंडिया से आ रहे हो, वो सारी चीज़ें, इंडिया या किसी और भी कंट्री से आ रहे हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। So thank you so much. Do like this video and subscribe to Living in UK. Thank you.